अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे शहीद की मां की खान के लिए दुआ। आज भी एहतजाज और पीटीआई का ऐलान क्या? तो कप्तान फिर आएगा, खिलाड़ी तैयार रहें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कातिलाना हमले के बाद बोल न्यूज से पहली खुसूसी गुफ्तगू कहा, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह का शुक्र है कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। गोलियों का ब्रस्ट पेट में भी लग सकता था, ठीक हो जाऊं फिर वापस आऊंगा। बोल न्यूज की जानिब तहकीक हकीकी आजादी मार्च की भरपूर कवरेज और कप्तान की भरपूर तारीफ। इमरान खान ने कहा मार्च के दौरान बोल न्यूज की कवरेज सबसे बेहतरीन थी। ने करम किया, इससे बहुत बड़ा हो सकता था, बचा लिया उसने। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। कप्तान जो है वो तैयार है कि दोबारा से इनिंग्स का आगाज करे जब सेहतमंद हो। जैसी मेरी ये टांग ठीक होती है, अभी 3 गोलियां निकाली हैं इसमें से उन्होंने, और बस जैसे थोड़ा सेहत में थोड़ी हड्डी का इशू है, इंशाल्लाह वापस होंगे हम। तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे हैं, तो ये तकलीफ में मुस्कुराहट का पैगाम किसको है? अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे बचा लिया, यानी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। कुछ भी हो सकता था, जब एक बर्स्ट लगता है गोली का, वो कहीं पेट कहीं भी लग सकता था, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। मेरे शेर ने तुम्हारे लिए जान कुर्बान कर दी, अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्ती और सेहत दे। शहीद और शेर दिल मौसम की अजीम माँ ने कप्तान से मुलाकात में तारीखी जुमले अदा करके माजी की याद ताज़ा कर दी। इन जज्बों को भला कौन शिकस्त दे सकता है। इमरान खान ने शहीद मौज़म अली के बच्चों को प्यार किया, बच्चों की मुकम्मल कफालत का ऐलान भी कर दिया। मुलाकात के दौरान इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी। की जान बचाने के लिए जान की बाजी, मौज़म गोंदल ने हकीकी आजादी में जान कुर्बान की। शेर दिल बेटे की बुलंद हौसला मां ने कप्तान के अज़्म को मजीद मजबूत कर दिया। अपने कायद से मुलाकात में कहा, मेरे शेर दिल बेटे ने तुम्हारे लिए जान कुर्बान की, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। तेरे पीछे जान कुर्बान कर दिया मेरा शेर, अल्लाह तेने तंदुरुस्ती देवे। मौज़म गोंदल के बच्चों और मां ने शौकत खानम अस्पताल में मुलाकात की। इमरान खान ने शहीद मौज़म अली के बच्चों को प्यार किया और मुकम्मल किफालत का ऐलान कर दिया। शहीद के अहले खाना को हर माह का खर्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदा करेगी। हमेशा मेरे बच्चे जिम्मेदारी है। इमरान खान ने 1 करोड़ रुपए इमदाद भी शहीद मौज़म के अहले खाना को फराहम की। इसमें 50 लाख रुपए पंजाब हुकूमत ने अदा किए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने फैजाबाद इंटरचेंज पर एहतजाज करते हुए इसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने आज भी 5 बजे से 8 बजे तक एहतजाज की कॉल दे रखी है। फैजाबाद के मुकाम पर पीटीआई कारकुनान ने एहतजाज करते हुए फैजाबाद से पिंडी आने वाला ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। लाहौर में इमरान खान पर हमले के खिलाफ 8 मुकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस चौक को बंद कर दिया। लिबर्टी रिंग रोड, बाबू साबू अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। शाहदरा चौक, शिंघाई पुल, बाबू साबू, फैसल चौक पर भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची, सक्खर, हैदराबाद में भी अवाम मुजाहिरीन का एहतजाज। तिब्बत सेंटर पर पीटीआई कारकुनान ने धरना दिया, जो कि बाद अज़ां खत्म कर दिया गया। कोयटा और पेशावर में भी पीटीआई कारकुनान ने एहतजाज किया। और इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ कौम सरापा एहतजाज, शहर शहर गांव गांव एहतजाजी सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि कप्तान पर हमलावरों और साजिश करने वालों को बेनकाब किया जाए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर हमले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी। मियांवाली में कोट चंदना के मकाम पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में कसीर तादाद में पीटीआई कारकुनान और शहरी शामिल थे। पीटीआई कारकुनान ने इमरान खान और बोल न्यूज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पिंडी भिटाइयां सखी की मंडी में पीटीआई के कारकुनान ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पिंडी भिटाइयां बाईपास आलमदार चौक में धरना दे दिया। शेखुपुरा में कारकुनान
रमजान का तीसरे रोज भी एहतजाज। जिना पार्क में कारकुनान ने धरना दे दिया। गुजरा में मुश्तइल मुजाहिरीन ने मोटरवे M4 को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मोटरवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या? मेलसी में तहसील सदर PTI वसीम अहमद की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। हाफजाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जिना चौक और सखी की मंडी में एहतजाज किया। कारकुनान ने सरगोदा रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। पंजाब के दीगर शहरों में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। इमरान खान कातिलाना हमला केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने एक और सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया शख्स हमला आवर का करीबी अजीज है। हमला आवर नवीद ने हमले से कबल मोटरसाइकिल उसी शख्स की दुकान पर खड़ी की। लाहौर में CTD के चौहंग सेल में मरकजी मुलजिम नवीद ने दौरान तफ्तीश जुबान खोल दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वक्कास और साजिद को पिस्तौल और गोलियां 20,000 रुपए के एवज फरहम की। पिस्तौल गैर लाइसेंस याफ्ता और नंबर के बगैर था। केस में ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई। हमले में कौन कौन मुलव्विस हैं, तहकीकात की कड़ियाँ जुड़ने लगीं। लाहौर में CTD के चौहंग सेल में मरकजी मुलजिम नवीद ने दौरान तफ्तीश मजीद नाम अफशा कर दिए। पुलिस ने एक और सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया शख्स हमलावर का करीबी असीस है। हमलावर नवीद ने हमले से कबल मोटरसाइकिल इसी शख्स की दुकान पर खड़ी की। मुलजिम मोटरसाइकिल खड़ी करके पैदल आसादी मार्च तक पहुंचा। इमरान खान का कंटेनर देखते ही हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक दीगर गिरफ्तार 2 मुल्जिमान वकास और साजिद भट्ट ने मुलजिम नवीद को पिस्तौल और गोलियां 20,000 रुपए के एवज फराहम की। पुलिस की जानिब से जारी तफ्तीश में पता चला कि पिस्तौल गैर लाइसेंस याफ्ता और नंबर के बगैर था। पुलिस को वसीराबाद में चाबकवा से गोलियों के 11 खोल मिले, जिनमें 9 खोल पिस्तौल और 2 SMG के हैं। वसीराबाद के इलाके सोदरा में मुलजिम नवीद का घर सील कर दिया गया। मुलजिम चंद माह कबल बैरून मुल्क से वापस आया था। केस में ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई। इमरान खान पर कातिलाना हमले से मुताल्लिक पुलिस, सिक्योरिटी इदारों और फॉरेंसिक टीमों की तहकीकात जारी हैं। PTI का इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज करवाने के लिए अदालत जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने में टालमटोल से काम लिया जा रहा है। IG पंजाब की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। पंजाब हुकूमत मामले की तह तक जाए। मालूम होना चाहिए कि IG पंजाब किसके हाथों बेबस हैं। असद उमर ने कहा साजिश के तहत कौम के कप्तान को कत्ल करने की कोशिश की गई। उनकी जान लेने के लिए ऑटोमेटिक हथियार इस्तेमाल किए गए। मकबूल तरीन सियासी लीडर, उस पर हमला होता है। उनके अजीज जाते हैं मुतल्लिका थाने, वहाँ FIR रजिस्टर कराने। थाने में तारीकी होती है और ले तो लाल से काम लिया जाता है और जो पुलिस का अमला है लगता है किसी दबाव का शिकार है, उनको एंटरटेन नहीं कर रहा। बड़ी तशवीशनाक बात है कि कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं और ये जो बेबसी है ये अब आया होती जा रही है। एक मुनज़्ज़म साजिश करके इस कौम के कप्तान को कत्ल करने की कोशिश की गई। ऐनी शायद मौजूद है कि एक से ज्यादा जगह से फायर आया। ये ऑटोमेटिक वेपन भी इस्तेमाल हुआ है, सिंगल शॉट वाली पिस्टल भी इस्तेमाल हुई है, 2 मुख्तलिफ ऑटोमेटिक वेपन के बल्स भी मारे गए। तुम कितनी देर रोकोगे FIR को? FIR तो कटेगी, हम देखते हैं कौन रोकेगा। जहाँ तक FIR का ताल्लुक है, हमने जो अपना मौक़िफ़ है रिपोर्ट लिखवा के दे चुके हैं। अगर ये यहाँ पे FIR नहीं होगी तो फिर हम अदालतों में जाएंगे। ज़ाहिर है कि हमारे लिए वो प्रोसेसेस जो हैं वो खुले हैं कि राना साहब को जिस तरह से माजी में जितनी उनके साथ हुआ है शायद वो अपने माजी से कुछ सीखें, लेकिन बाज़ लोग इतने ढीठ होते हैं कि उनको अपना वो कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखते। 2 दिन गुजर गए लेकिन इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR ना कट सकी। 3 नवंबर को इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया था। वाकये में एक कारकुन जाँ बहक हुआ, कई जख्मी हुए, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर पर कातिलाना हमला हुआ लेकिन वाकये की FIR अभी तक नहीं काटी गई। वजीराबाद में सरेआम फायरिंग की गई। एक शख्स पकड़ा भी गया जिसने एतराफ भी किया कि मकसद इमरान खान को कत्ल करना था। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। सब कुछ सामने आने के बावजूद FIR ना कटी। कातिलाना हमले में तहरीक इंसाफ का एक कारकुन
मुअज्जम जाँ बहक हो गया था। कई अफराद जख्मी भी हुए थे, लेकिन पर्चा ना काटा जा सका। इमरान खान पर हमले के बाद मुल्क भर में शहर शहर गली गली मुजाहिरे हो रहे हैं। अवाम सड़कों पर हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज ना हो सका। अवाम जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा वाकया हुआ, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर पर हमला हुआ, लेकिन मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा। अवाम के लिए उम्मीद की खबर है। इमरान खान को आइंदा 48 घंटे में अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड ने मुआयना कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। आम के लिए अच्छी खबर, इमरान खान की तबीयत अब है बेहतर। शौकत खानम अस्पताल में मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान का मुआयना किया, तबीयत बेहतर करार दे दी। बोर्ड ने CT स्कैन एक्सरे रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि जख्म बेहतर हो रहे हैं। इमरान खान को कम चलने और एहतियात करने की हिदायत की गई है। जराये के मुताबिक इमरान खान को जल्द डिस्चार्ज किया जा सकता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में 4 रुकनी बोर्ड इमरान खान का इलाज कर रहा है। और हुकूमत ने पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की नशरियात पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। पैमरा ने इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। बोलने, इजहार राय के खिलाफ पाबंदी पर आवाज उठाई तो आवाम का भी भरपूर साथ रहा। हुकूमत शदीद तनकीद और दबाव पर 1 घंटे के अंदर पाबंदी हटाने पर मजबूर हुई। इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी खत्म कर दी गई। पैमरा ने इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। वो न्यूज़ इज़हार राय के खिलाफ पाबंदी पर आवाज़ उठाई तो आवाम का भी रहा भरपूर साथ। हुकूमत शदीद तनकीद और दबाव पर पाबंदी हटाने पर मजबूर हुई। सिर्फ 1 घंटे बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। इससे कबल पैमरा ने चेयरमैन PTI इमरान खान की तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि साबिक वजीर आजम के बयानात, तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस TV पर नशर करने पर सेक्शन 27 पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के तहत पाबंदी होगी। एलामिया के मुताबिक इमरान खान की बराह रास्त तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ रिकॉर्डेड तकारीर, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नशर करने पर पाबंदी लगाई गई थी। पैमरा ने TV चैनल्स को मरासला भेज दिया जिसमें साबिक वजीर आजम की तकारीर, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर न करने की हिदायत की गई थी। मरासले में पैमरा का मौक़िफ़ था कि इमरान खान के इल्ज़ामात अमन व अमान के लिए नुकसानदेह या अमन बहाली में रुकावट डालने का बायस बन सकता है। अमन या कौमी सलामती को खतरे में डालना आर्टिकल 19 की संगीन खिलाफ वर्जी है। न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।